दोस्तों, मैं अभिषेक रोशन आपका अभिषेक रोशन चैनल में स्वागत करता हूं। हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, उसको लेकर के आया हूं। इसका हिंदी में नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इसकी चर्चा हम आज आप लोग के बीच करेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। त्रिकोणमिति के बारे में हमने 11th में पढ़ा है, बढ़िया से पढ़ा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फलन के बारे में, थोड़ी सी बातें करेंगे फलन के बारे में कि फलन जब एकेकी जब फलन एकेकी और आच्छादक दोनों होगा, ध्यान देंगे, जब फलन एकेकी और आच्छादक दोनों होगा तो हम किसी भी फलन का इनवर्स निकाल सकते हैं, यानी कि प्रतिलोम फलन। जरा समझते हैं इस बात को। किसी भी फलन का प्रतिलोम हम निकाल सकते हैं जब वो फलन क्या हो, एकेकी हो एवं क्या हो, आच्छादक हो। जब एकेकी और आच्छादक दोनों होगा तब उसका फलन निकाला जा सकता है। तो इसी से बना है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो जैसे कि साइन थीटा बराबर एक्स, सपोज ये त्रिकोणमिति अनुपात है, साइन थीटा बराबर एक्स। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ये जो दिख रहा है यहां पर थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, यही इनवर्स त्रिकोणमिति अनुपात है। इनवर्स त्रिकोणमिति का अनुपात है। ये त्रिकोणमिति का अनुपात है और ये इनवर्स त्रिकोणमिति का अनुपात है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम करने वाले हैं साइन थीटा का ग्राफ। चलिए आइए समझते हैं साइन थीटा का ग्राफ कैसे होता है। सबसे पहला साइन थीटा बराबर एक्स, इसके पहले प्रांत पर हम बात करेंगे कि साइन थीटा का प्रांत क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर एक्स हो तो यहां पर थीटा क्या ले सकते हैं, थीटा हम ले सकते हैं कुछ भी, यानी माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक हम कुछ भी थीटा ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या, प्रांत। तो प्रांत हो जाएगा माइनस अनंत से अनंत। उसके बाद परिसर की बात करेंगे कि साइन थीटा बराबर एक्स है, तो एक्स, ये जो एक्स दिख रहा है ये क्या हो सकता है, यानी कि साइन थीटा का मान क्या क्या दे सकता है। तो आप लोग 10th में पढ़े होंगे या 11th में भी पढ़े होंगे कि साइन थीटा का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है और -1 से छोटा भी नहीं हो सकता है। तो इसका परिसर हो जाएगा -1 के बराबर, -1 से बड़ा और 1 से छोटा और 1 के बराबर। तो किसी भी, तो साइन थीटा बराबर एक्स, यानी साइन का प्रांत माइनस अनंत से अनंत होगा और परिसर -1 से 1 होगा। अब इसके ग्राफ की बात करेंगे, इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो सबसे पहला नंबर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और उसके ऊपर ये वर्टिकल, यानी कि ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा और ये आपका वाई अक्ष हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रांत दर्शाएंगे। प्रांत हमेशा एक्स अक्ष पर होता है, परिसर हमेशा वाई अक्ष पर होता है। तो देखते हैं कि प्रांत में आप क्या लिखते हैं। प्रांत में हो जाएगा π/2 माइनस पाई, π/2 π/2 पाई, 3π/2 2 पाई। इसी चीज को 0 से पीछे लाएंगे, इसी चीज को 0 से पीछे लाएंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव।
माइनस पाई बाई टू माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई टू माइनस 2 पाई। अब ये जो -2 पाई से पीछे भी हम ले जा सकते हैं, जहां तक ले जाना चाहिए ले जा सकते हैं। क्यों? तो ये प्रांत कह रहा है माइनस अनंत तक हो, तो आप ले जाए जहां तक ले जाना है। परिसर जो है वो प्लस अनंत तक जाएगा, तो आपको जहां तक ले जाना इधर भी आप ले जा सकते हैं। लेकिन हम यहां पर -2 पाई से 2 पाई तक ही ग्राफ खींचने वाले हैं। परिसर क्या है इसका? -1 से 1। इसका मतलब ये हुआ कि साइन का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा और साइन का मान कभी -1 से छोटा नहीं होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, यहां पर 1 डाल देंगे और नीचे यहां पर क्या हो जाएगा, -1। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्रांत का लाइन है, ये वर्टिकल लाइन परिसर का लाइन है। अब हम कैसे ग्राफ बनाते हैं जरा देखते हैं। साइन 0 का क्या हो जाएगा, साइन 0 पर मान कितना होता है, साइन थीटा यानी कि साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0, यानी 0 पर वैल्यू यही रहेगा। अब ये देखें, आप आगे बढ़ते हैं और यहां क्या आ जाता है, पाई बाई 2 यानी 90। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, सारे लोग को पता है कि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आप जैसे यहां आएंगे तो मान कहां चला जाएगा, ऊपर 1 के सामने, पाई बाई 2 पर 1 के सामने। फिर आगे बढ़ेंगे और ये पाई पाई कहे तो 180, यानी साइन 180 का मान क्या हो जाता है, 0 डिग्री आ जाता है। यानी कि ये वैल्यू ऊपर जाता है फिर कहां आता है, नीचे। तो जब भी कोई फंक्शन में वैल्यू जहां से चले फिर घूम करके वहीं आ जाए तो वो कर्व का रूप धारण करता है, यानी एक कर्व बनाता है, वक्र बनाता है। तो हम इसको एक वक्र जैसा बनाएंगे। ध्यान रखिए, आप एक स्ट्रेट लाइन ऐसे और ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं देंगे, आप वक्र बनाएंगे। फिर आप आगे बढ़ेंगे, ये रहा 270, साइन 270 का मान -1। कैसे? तो पाई बाई 2 यानी 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, 90 से लेकर 180 तक में साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में भी प्लस में होता है, इसलिए मान अभी भी ऊपर है। लेकिन जैसे ही पाई से बढ़ेंगे 180 से बढ़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का मान माइनस होता है। तो ये ग्राफ कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और -1 के सामने ये देखते हैं, ये ग्राफ नीचे 3 पाई बाई 2 यानी 270 के बाद जो वैल्यू है ये अभी भी क्या है, ये अभी भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही मान है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अभी भी ये ग्राफ कहां रहेगा, नीचे। और धीरे धीरे 2 पाई यानी कि 360 पर साइन का वैल्यू 0 हो जाता है। अब यही इसी तरह से हम इस साइड खींच लेंगे इसको, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है। और फिर ये ऊपर चला जाए। अब यहां देखना कि इसका जो टॉप है वो 1 के इक्वल होगा। नीचे वाले का टॉप थोड़ा सा नीचे -1 के नीचे होगा। ये लाइन कितना होगा, 1। ये रहा आपका साइन थीटा का ग्राफ। बिल्कुल ये वैल्यू कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाएगी, ये वैल्यू कभी भी -1 से नीचे नहीं जाएगी। और ये ग्राफ इसी के बीच में पीरियोडिक यानी कि रिपीट करते हुए चला जाएगा। अब हम बात करेंगे साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ के बारे में। तो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है, इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि साइन इनवर्स एक्स का प्रांत क्या है और परिसर क्या है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत है वो साइन एक्स का परिसर के बराबर होगा, यानी कि प्रांत -1 to 1।
साइन इनवर्स एक्स का प्रांत हो जाएगा -1 से 1। तो अब बनाते हैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो साइन इनवर्स एक्स का प्रांत क्या हो जाता है? -1 से 1। और देखते हैं ये परिसर क्या देता है। चूंकि प्रांत -1 से 1 है तो आपको x अक्ष पर -1 से 1 ही लेना है। इससे ना ज्यादा लेना है और ना ही इससे कम। और ये जो वैल्यू है ये एंगल में देगा, ये रेडियन में देगा या फिर डिग्री में देगा। तो आपको y अक्ष पर एंगल ही लिखना है, यानी π/2, पाई 3π/2 2π। नीचे आते हैं -3π/2 और -2π। चलें अब देखते हैं साइन इनवर्स 0 का क्या होता है? 0 ही होता है। अब साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या हो जाता है? साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है 90 डिग्री, यानी कि उसको बोलते हैं π/2 रेडियन। यहां पे फिर 0 का वैल्यू 0 ही नहीं होता है, 180 भी होता है। तो ये ग्राफ फिर कहां जाएगा? यहां जाएगा, यानी कि ये पॉइंट 0 पर यहां, 1 पर यहां और फिर 0 पर यहां, यानी कि जहां से चला फिर क्या हो रहा है वहीं पहुंच रहा है। तो इसको एक कर्व के द्वारा दिखेंगे। -90, साइन -90 का मान क्या हो जाएगा? -1 होगा। और इस तरह से पीरियोडिक हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार आप यहां पर साइन थीटा का ग्राफ समझे और उसके बाद फिर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ समझ गए होंगे, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। फिर आगे हम बात करेंगे कॉस इनवर्स एक्स के बारे में। चाहिए चलते देखते हैं क्या। तो कॉस थीटा बराबर एक्स लिखते हैं, तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स। अब हम बात करेंगे इसमें कि कॉस थीटा का प्रांत क्या होगा? वही जो साइन थीटा का होता है, यानी प्रांत हम माइनस अनंत से क्या लेंगे? अनंत। परिसर क्या हो जाएगा इसका? यानी कॉस थीटा कहां से कहां तक वैल्यू दे सकता है? तो हम जानते हैं कॉस थीटा -1 से लेकर के 1 तक ही वैल्यू दे सकता है। तो -1 से 1। जरा इसका भी ग्राफ हम खींच लेते हैं। प्रांत में 0 से π/2, पाई 3π/2, 2π, फिर इधर वही निगेटिव में -π/2, -3π/2 और -2π। इसका परिसर क्या होगा? परिसर 1 होगा मैक्सिमम, और मिनिमम कितना, यानी कम से कम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, क्योंकि बराबर ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस नीचे भी लेना होगा। तो थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं।
अब हम देखते हैं cos 0 पर कितना होता है वैल्यू। cos 0 पर होता है 1। cos 90 का वैल्यू कितना होता है? cos 90 डिग्री का वैल्यू सबको पता है, सारे बच्चों को पता है, बिल्कुल पता है। कितना होता है? 0 होता है। cos 90 पर वैल्यू क्या हो जाता है? 0। ठीक, यानी कि 0 पर 1 और 90 पर 0, यानी कि ये पॉइंट कहां जाएगा? ऊपर से नीचे की, ऊपर से नीचे की ओर। फिर जैसे ही cos 90 के बाद बढ़ते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, तो cos सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या देता है? निगेटिव। क्या देता है? निगेटिव। तो यानी कि cos 180 का मान हो जाता है -1। तो ये ग्राफ कहां जाएगा? ये cos 270 का मान फिर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये ग्राफ चला जाएगा ऊपर। और फिर cos फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहां देख लीजिए 270 से लेकर 360 cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos प्लस में होता है, इसलिए ग्राफ कहां जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। ऐसा हो जाएगा। अब इसी को आवर्त कर ले, घुमा ले। ये आपका ग्राफ हो गया cos थीटा का। इसकी लंबाई 1, इसकी लंबाई 1। ये ग्राफ 1 से ऊपर कभी नहीं जाएगा कहीं भी, और -1 से नीचे भी नहीं आएगा। और इसका जो शीर्ष है वो -1 के अकॉर्डिंग ही होगा। इस तरह से ये आपका cos थीटा का ग्राफ तैयार है। जब cos थीटा का ग्राफ तैयार है तो cos इनवर्स x का भी ग्राफ बन जाएगा। तो cos इनवर्स x में जरा हम देखते हैं कि इसका प्रांत क्या होगा। तो cos थीटा का जो परिसर होगा वो cos इनवर्स x का क्या बन जाएगा? प्रांत बन जाएगा। तो परिसर कितना है? -1 से 1। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा? -1 से 1। देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है। -1 से 1 प्रांत पर लेंगे और परिसर में π/2, पाई, 3π/2, 2π, और नीचे यही चीजें क्या लेंगे? माइनस में। जरा देखते हैं cos इनवर्स 0 पर मान कितना होता है। cos इनवर्स 0 का मान हो जाता है 1। जीरो पर लेते हैं। cos इनवर्स 0 का मान कितना हो जाता है? यहां पर cos इनवर्स 0 का मान हो जाएगा यहां पर, और cos π/2 का मान यहां पर। तो ये ग्राफ ऐसा आएगा और फिर यही पीरियडिक बन जाएगा। तो इस तरह ग्राफ तैयार होता है cos इनवर्स x के लिए। थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं। तो इस तरह से आपने साइन थीटा का ग्राफ, साइन इनवर्स x का ग्राफ, cos थीटा का ग्राफ, cos इनवर्स x का ग्राफ समझा। और भी इसके अलावा टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स,
कॉसेक और कॉसेक इनवर्स बचा हुआ है। इसके लिए आपको क्लास करनी होगी। आप क्लास करते हैं हमारे यहाँ या फिर कहीं भी क्लास करते हैं तो आप समझ सकते हैं। इसी तरह से उसका भी फॉर्मेशन किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये साइन इनवर्स, तो ये साइन इनवर्स, कॉस एवं कॉस इनवर्स का ग्राफ पूरा हुआ। इसके अतिरिक्त और भी कई ग्राफ हैं। आपको समझने के लिए थोड़ा सा क्लास वगैरह करनी होगी। आप क्लास करके और सब ग्राफ को समझ सकते हैं। और कुछ इसी प्रकार से वो भी ग्राफ हैं। ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है, समझ में आ जाएंगे आपको। और हम लोग आप आगे बढ़ते हैं। तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर के मुख्य बात पर, जो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक के सिलेबस में मेन चीजें जो आपको सामने दिख रहा है, ये क्या है, जरा इसको समझते हैं अच्छे से। इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं कि सीबीएसई बोर्ड में पूछे नहीं, सीबीएसई बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन है, जितने भी इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स से लेकर के कोसेक इनवर्स एक्स तक, सबों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर प्रांत है और यहाँ पर परिसर यानी डोमेन है और यहाँ पर रेंज है। तो साइन इनवर्स एक्स के डोमेन -1 से 1, कॉस इनवर्स एक्स के डोमेन -1 से 1, टेन इनवर्स एक्स के डोमेन R, कॉट इनवर्स एक्स के डोमेन VR, सेक इनवर्स एक्स के डोमेन -1, सेक इनवर्स एक्स के डोमेन -अनंत से -1 एवं 1 से अनंत, कॉसेक इनवर्स एक्स का सेम -अनंत से -1 तथा 1 से लेकर अनंत। ये चीजें याद करनी पड़ेगी आपको। इसको याद करने का जो ट्रिक है, हमें जो लगता है वो यही लगता है कि साइन और कॉस दोनों का सेम है, टेन और कॉट दोनों का सेम है और सेक और कॉसेक का दोनों का सेम है। तो कम से कम आपको 3 को याद करना ही पड़ेगा। 3 याद इसलिए करना पड़ेगा, साइन का, टेन का और सेक का। ये प्रांत आप ध्यान में रखेंगे तो ये आपको काफी काम देगा। अब हम बात करेंगे परिसर की। परिसर देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स का परिसर क्या होगा। साइन इनवर्स एक्स के वैल्यू बहुत सारे निकलते हैं, -अनंत से लेकर के +अनंत तक निकलेंगे। लेकिन क्या वो मुख्य मान होंगे, क्या वो प्रिंसिपल मान होंगे? नहीं। साइन इनवर्स एक्स के वैल्यू बहुत सारे होंगे, लेकिन उसमें जो सबसे मेन है -π/2 से लेकर π/2, उसको सेलेक्ट कर लिया गया। कहा गया ये इसका मुख्य मान है, यानी परिसर के अंदर ये मुख्य परिसर है। कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य परिसर क्या हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स का मुख्य परिसर क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 होगा। कॉट इनवर्स एक्स का परिसर क्या हो जाएगा, 0 से पाई। सेक इनवर्स एक्स का 0 से पाई तक होगा, लेकिन उसमें से π/2 नहीं होगा, क्योंकि इस पर वैल्यू क्या आ जाते हैं, अपरिभाषित। कॉसेक इनवर्स एक्स का परिसर क्या होगा, -π/2 से -π/2 से π/2 होगा, -π/2 से π/2 होगा, लेकिन उसमें से 0 नहीं होगा। इसलिए 0 नहीं होगा क्योंकि कॉसेक इनवर्स 0 पर क्या आ जाता है, अपरिभाषित वैल्यू आ जाता है। तो इसमें इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, साइन, टेन और कॉसेक का सेम है। साइन का -π/2 से π/2, टेन का भी -π/2 से π/2 और कॉसेक का भी -π/2 से π/2। थोड़ा सा फर्क है, क्या फर्क है देखते हैं। साइन में दोनों तरफ बड़ी ब्रैकेट लगी हुई है। ये कहता है कि ये वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 तक है। टेन के दोनों तरफ छोटी ब्रैकेट लगी हुई है, जो ये कहता है कि -π/2 भी नहीं है, +π/2 भी नहीं है, लेकिन बीच के जितने भी सारे अंक हैं वो सभी के सभी इसके परिसर में आते हैं। और कॉसेक भी यही कहता है, -π/2 से π/2 तक सभी हैं, लेकिन बीच में जो 0 है, -π/2 से π/2, तो बीच में कहने का 0 आएगा, तो वो 0 नहीं होगा, इसलिए कि 0 पर वैल्यू क्या आते हैं, अपरिभाषित आते हैं।
तो इसी तरह से आप देखेंगे कॉस का 0 से पाई बड़ी ब्रैकेट, कॉट का 0 से पाई छोटी ब्रैकेट, यानी कि 0 नहीं होंगे, पाई भी नहीं होंगे, बीच वाले सारे हो जाएंगे। और उसके बाद सेक का 0 से पाई 0 भी होंगे, पाई भी होंगे, बीच वाले सब होंगे, लेकिन पाई बाय 2 को छोड़ करके। ये डाटा आपको काफी महत्वपूर्ण होगा बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से, काफी इंपोर्टेंट होगा। आप इसे जरूर नोट कर लेंगे, हम चाहेंगे, और नोट करने के साथ साथ इसको याद भी कर लेंगे। और कैसे इसका इंप्लीमेंट करना है, कैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे, वो हम आगे देखते हैं कैसे होता है ये। तो पिछला जो डाटा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, और ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में, खास करके बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 नंबर में। तो उसी डाटा की मदद से ये क्वेश्चन बनेंगे। तो यहां पर हम आते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन ये कैसे सॉल्व होंगे। पहला जो क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2, इसके मुख्य मान ज्ञात करना। सारे क्वेश्चन में मुख्य मान ज्ञात करना है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो पिछला जो डाटा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहां पर लिखे गए हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उस डाटा को अगर आप याद कर लेते हैं तो ये बनाने में बहुत ही सुविधा होगी। देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और इस चारों क्वेश्चन के मुख्य मान निकालने हैं, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा ये हमको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में खास करके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, हर साल आते हैं। अगर आप इस 4 क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आपको 2 नंबर आराम से आ सकता है। देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है, cos इनवर्स √3/2। सोचना पड़ेगा कि आपको कि cos कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, सोचिए और बताएं। cos कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो सारे लोगों को पता है कि cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। cos 30 डिग्री बराबर √3/2, यानी कि 30 आ गया। अब 30 को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने आता है आपको? अगर आता है तो सही है, नहीं आता तो आप देख लेंगे। cos 30 को अगर रेडियन में बदलना है तो पाई से गुना कर दें और 180 से भाग कर दें, तो क्या हो जाएगा 30 छाका 180, यानी कि पाई/6। तो आप क्या लिखेंगे, cos इनवर्स √3/2 बराबर पाई/6। ये आपके आंसर हो जाएगा। यानी cos इनवर्स √3/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओनली पाई/6। कैसे हुआ जरा समझते हैं। cos कितना डिग्री का वैल्यू 30 समझते हैं। cos कितना डिग्री का वैल्यू √3/2, तो cos 30 डिग्री का। 30 डिग्री को अगर आप रेडियन में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा पाई/6। कैसे होगा, 30 गुने पाई/180 डिवाइड करेंगे और हो जाएगा पाई/6। और भी क्वेश्चन है इसमें 2 नंबर, जरा देखते हैं। साइन इनवर्स 1/√2। सोचना पड़ेगा कि साइन कितना का मान 1/√2 होता है, 45 साइन 45 का वैल्यू हो जाता है 1/√2। तो 45 को कितना लिखते हैं बच्चों, पैंतालीस होगा 180, यानी पाई/4। तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/√2 बराबर पाई/4। ठीक, थर्ड बनाते हैं, कॉट इनवर्स √3। तो आप सोचें और बताएं कि कॉट कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है।
तो सारे लोगों को पता है कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, और 30 को कितना लिखते हैं 30 डिग्री को π/6, आपने ऊपर निकाल चुका है, यानी कि सीधे कॉट इनवर्स √3 बराबर हो जाएगा, इसका आया था π/6, तो क्या हो जाएगा π/6। अब लास्ट क्वेश्चन, सेक इनवर्स 2, सेक कितना का वैल्यू, सेक कितना का वैल्यू 2 हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। सेक 60 का वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी कि 60 60 को कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 गुने π/180, 63 जा 180, क्या आ जाएगा π/3। तो सेक इनवर्स 2 को हम क्या लिखेंगे π/3। तो जरा समझते हैं, कॉस इनवर्स √3 का मुख्य मान क्या हो जाएगा π/6, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा π/4, कॉट इनवर्स √3 का मान क्या हो जाएगा, मुख्य मान क्या हो जाएगा π/6, और सेक इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा π/3। तो मान तो बहुत सारे होंगे, मान तो अनंत होंगे, लेकिन मुख्य मान एक ही होगा सबका, चाहे वो किसी का भी हो, मुख्य मान उसका एक ही होगा। तो जो यहां पर लिखा हुआ है, अगर कॉस इनवर्स √3/2 है तो उसका मुख्य मान हमेशा π/6 होगा, हमेशा, कुछ दूसरा आप नहीं लिख सकते। तो अब कुछ माइनस वाले टर्म का मुख्य मान निकालेंगे यहां पर, जैसे कि साइन इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/√2, टेन इनवर्स -1 और सेक इनवर्स -√2। इनके मुख्य मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालने वाले हैं। कुछ रूल्स हैं, जरा समझेंगे, लिखाएंगे नहीं, आप जरा समझ लेंगे उसको अच्छे से। अगर साइन, टेन और कॉसेक माइनस में हो तो उसका वैल्यू माइनस में लेंगे। ध्यान देंगे, साइन, टेन, कॉसेक अगर माइनस में हो तो उसका वैल्यू किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। कॉस, कॉट, सेक माइनस में हो तो वैल्यू पाई में से पाई में से दो रूल है। प्लस वाले के लिए कोई रूल नहीं, बस जो आया उसको लिख दे, लेकिन माइनस वाले के लिए रूल है। साइन, टेन, कॉसेक माइनस में हो तो उसका वैल्यू माइनस में लेंगे। कॉस, कॉट, सेक माइनस में हो तो उसके वैल्यू को पाई में से घटाएंगे। जरा देखते कैसे होता है। ये साइन है, साइन इनवर्स -1/2, और साइन जब माइनस में होगा तो उसके वैल्यू किस में लिखेंगे, माइनस में। किस में लिखेंगे, माइनस में। यानी कि साइन कितना का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री कितना लिखेंगे, π/6। तो चूंकि माइनस में है तो लिखेंगे -π/6। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, चले सही। दूसरा, कॉस इनवर्स 1/√2। जरा देखते हैं, कॉस इनवर्स 1/√2 है यहां पर, तो कॉस इनवर्स 1/√2 है, तो कॉस कितना का वैल्यू 1/√2 होता है, तो कॉस 45 डिग्री, यानी कि π/4। तो π/4, अब माइनस है तो -π/4 है, तो -1/√2 है, तो -π/4 अगर लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या सही होगा, तो यहां पर लिखा हुआ पाई में से घटाएंगे, पाई में से घटाएंगे, तो यहां क्या कर देंगे, पाई -π/4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे।
4 पाई माइनस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा 3 पाई बाय आगे। तो अगर आप इसको लिखते हैं माइनस पाई बाय 4 तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंड रूल पर आता है। ये हुआ फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। तो पाई में से पाई बाय 4 क्या कर देंगे, घटा देंगे। थर्ड आते हैं, थर्ड है tan इनवर्स -1। अब tan जब माइनस में है तो माइनस में ही वैल्यू लेंगे तो सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है। tan कितना का मान होता है पाई बाय 4, पाई बाय 4 तो माइनस लगा हुआ है tan में तो माइनस लगाते हैं, माइनस पाई बाय 4 हो गया, क्लियर है। लास्ट सेक इनवर्स 1/√2, सेक इनवर्स 1/√2। तो सेक इनवर्स -1/√2 तो सेक कितना का मान √2 होता है 45, यानी कि पाई बाय 4। माइनस लगा हुआ है, सेक में जब माइनस होगा क्या करेंगे, पाई में से इसको घटाएंगे। तो पाई में से आप घटाते हैं, पाई माइनस पाई बाय 4 क्या हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाय 4 क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 4। इस तरह से आपका चारों वैल्यू माइनस में भी निकल चुका है। जरा फिर से समझ लेते हैं tan, जरा फिर से समझ लेते हैं साइन tan कोसेक अगर माइनस में हो तो वैल्यू निकाले और माइनस लगा दे, जैसे यहां पर आया, यहां पर माइनस में माइनस में तो माइनस में। लेकिन कॉस क्वार्टर और सेक में अगर माइनस अगर लगा हुआ है तो वैल्यू को पाई में से घटा लेंगे। जैसे पाई बाय 4 आया तो पाई में से यहां घटा दिया गया। आंसर कितना 3 पाई बाय 4। यहां पर फिर क्या आया पाई बाय 4 आया, इसको भी पाई में से घटाएंगे, कितना आ गया 3 पाई बाय 4। इस तरह से आप माइनस वाले और भी बहुत सारे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको अगर सीखना है तो आप मैथ पॉइंट जो क्लास चलती है आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां कुछ सवाल लिखे गए हैं, आपको प्लस में भी है और माइनस में भी है, जो आपको मैंने सिखाया है। आप चाहेंगे तो इसको बनाकर देख लें, आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आपके लिए वर्क रहा, आप इसको जरूर बनाएं, निश्चित तौर पर बनाएं और कमेंट में नीचे कमेंट में बताएं कि इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको क्या क्या आया है। दो सवाल और लिए हैं, ये कंबाइंड फॉर्म में है, एक साथ 3 टर्म इसमें दिख रहे हैं, इसमें एक साथ 2 टर्म दिख रहे हैं। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे जरा देखते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत ही सिंपल सवाल है, घबराने की कोई बात नहीं। देखते हैं ये कैसे होता। तो यहां पर 3 टर्म है, tan इनवर्स, cos, sin इनवर्स। तो हम इस साइड से चलेंगे, लास्ट साइड से। पहले लिख डालें tan इनवर्स 2 cos और 2 sin इनवर्स 1/2 लास्ट में दिख रहा है। तो sin कितना का मान 1/2 हो जाता है 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या लिखेंगे पाई बाय 6। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। काट दें इसको 3 tan इनवर्स 2 cos पाई बाय 3 tan इनवर्स 2 cos पाई बाय 3। यहां इनवर्स लगा हुआ नहीं है, यानी कि cos पाई बाय 3 कहे तो 60 डिग्री। cos 60 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1। अब जरा बताएंगे आप tan कितना का मान 1 होता है पाई बाय 4, यानी कि tan इनवर्स 1 बराबर क्या हो जाएगा पाई बाय 4। यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। बहुत आसान। आप यहां से स्टार्ट करें ना, यहां से करें, पहले इसको सॉल्व करें, फिर इस दोनों को सॉल्व करें, फिर जो है उसको इसे सॉल्व करें और लास्ट में पाई बाय 4 आपको आ गया है। ये एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है, आर एस सरवाल के भी क्वेश्चन है, या आपको आरटी शर्मा के क्वेश्चन है। हर एक बुक में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। चलिए हम उसको बनाते हैं, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, हो जाएगा। देखते हैं साइन -1/2। जब साइन माइनस में है तो क्या होता है, जब साइन माइनस में होता है तो माइनस में लिखते हैं, बिल्कुल। तो साइन कितना का मान 1/2 हो जाएगा
30 डिग्री। 30 डिग्री क्या लिखते हैं बच्चों? π/6 +2। अब जरा बताइए कि कॉस इनवर्स में माइनस लग गया है। कॉस इनवर्स में जो ये है वो माइनस में है। माइनस में होने पर हम क्या करते हैं? पाई में से घटाते हैं। कॉस कितना डिग्री का मान √3/2 हो जाता है। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाता है। तो 30 को क्या लिखेंगे? π/6 यानी -π/6 +2। 6 1 जा 6π -π/6 -π/6 ये काट दीजिए +5π/3। अब ये क्या हो जाएगा? 6 3 का एलसीएम 6 यानी कि -π प्लस क्या हो जाएगा? ये 10π। तो 10π में से 1π जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9π/6। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3π/2। यही आपको इसके आंसर आ जाएंगे। तो बहुत ही आसान था, ये कंबाइंड फॉर्म में था। इसको अलग सॉल्व करें, इसको अलग सॉल्व करें, फिर दोनों को कंबाइन करके सॉल्व करते हैं और इस तरह से आपको 3π/2 आंसर आ जाएगा। इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, कोई घबराने की बात नहीं है। आप हमारे वीडियो को एक बार देखें, अगर एक बार में अगर समझ में नहीं आया तो आप 2 बार देखें। हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे वीडियो को तीसरी बार देखने की आवश्यकता नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक कौन सा जरा देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि जो भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उनके बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, लेकिन उसमें से कुछ प्रॉपर्टी का डिस्कस हम करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला क्या जरा देखते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा ये फॉर्मूला होता है। बहुत लोग ये समझते हैं कि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाता है इसलिए थीटा लिखते हैं। नहीं, ऐसी बातें नहीं है। इसके कुछ अलग नियम है जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगला फॉर्मूला इसी तरह आता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा। तीसरा टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा। चौथा सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा। कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा बराबर थीटा। कॉट इनवर्स तो ये टोटल 6 फॉर्मूला है। ये टोटल 6 फॉर्मूला है। पहला फिर से साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा। इसी तरह से ये 6 फॉर्मूला है, इनको प्रूफ हम करेंगे इस वक्त। तो यह टोटल 6 फॉर्मूला है, जरा हम प्रूफ करते हैं इसे। प्रूफ दैट साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। ठीक, तो इसको जब साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा प्रूफ करना तो कैसे करते हैं। सपोज लेट साइन थीटा बराबर क्या ले लेंगे, एक्स। साइन थीटा बराबर क्या लेंगे, एक्स। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। ठीक, अब थीटा बराबर साइन इनवर्स, और ये जो एक्स है इस एक्स का मान यहां कितना दिया हुआ है, साइन थीटा। क्या दिया हुआ है, साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स
साइन थीटा बराबर थीटा। प्रूव्ड। बिल्कुल, आप कुछ ना करें, सिर्फ यहां पर जो दिया हुआ है साइन थीटा उतना बराबर आप एक्स ले लें। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इधर जाते ही क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स। और ये जो एक्स है, इस एक्स का मान यहां पर ऊपर कितना है, साइन थीटा, तो इस एक्स को हटाएंगे और यहां पर क्या डाल देंगे, साइन थीटा, यानी कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। इसी तरह से आप कॉस को भी कर सकते हैं। प्रूव दैट कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा। इसमें भी करेंगे लेट कॉस थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, थीटा बराबर कॉस इनवर्स, और इस एक्स को हटाएंगे यहां से, और इस एक्स का मान यहां ऊपर कितना दिया हुआ है, कॉस थीटा, क्या डाल देंगे, इसीलिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। प्रूफ। तो इस तरह से आप सबको प्रूफ कर सकते हैं। तो यह 6 प्रॉपर्टी है, आप इसको बड़ी समझदारी से, बड़े ध्यान से आप इसको अच्छे से याद कर लें, और इसका प्रूफ कैसे वो नीचे आप देख सकते हैं। 2 को मैंने प्रूफ कर दिया है, बाकी बचे 4 को भी आप आराम से प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 2 पर चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या है, यहां पर देखेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, वहां पर था साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, और यहां पर इनवर्स बाद में है, साइन पहले है, और उसका वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स। इसी तरह से और क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, तीसरा टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, 4 सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स। ये आपके हो गए, ये आपके हो गए 6 फार्मूला, उसमें 6 और इसमें 6 12 फार्मूला टोटल आपको इससे रिलेटेड हो गए। इसका प्रूफ अगर पूछ दे कि इसका प्रूफ पूछ दे कि साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स क्यों होगा, प्रूफ दैट साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स कैसे आप करेंगे, तो सीधा लेट, यहां क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। सपोज साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो एक्स बराबर साइन, और इस थीटा को हटाएंगे, और यहां पर क्या है, साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर हो गया। बस 2 से 3 लाइन में क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसका प्रूफ बहुत ही आसान है। इसी तरह से आप कॉट को भी कर सकते हैं। कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स कैसे प्रूफ होगा, जरा देखते हैं। लेट लेना क्या है, ये लेना है कॉट इनवर्स एक्स बराबर थीटा सपोज, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, एक्स बराबर कॉट, इस थीटा को हटाएंगे, थीटा का मान क्या लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स एक्स, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स प्रूफ। तो इस तरह से आप इस 6 को प्रूफ कर सकते हो। 2 का मैंने प्रूफ कर दिया और आप बचे क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि आज का वीडियो में ये पर्याप्त है, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होगी। आगे का अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अभिषेक रोशन
में जाकर के आगे के वीडियो को आप देख सकते हैं।